भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है किसानों के आय दुगुना करने के, और इस साल जो एमएसपी में वृद्धि हुई है उसके बारे में बढ़ चढ़ के दावा कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि यूपीए के समय में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2004 से लेकर 2014 तक के, और मोदी जी 2014-15 से लेकर 2023-24, यदि तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो धान में हमारे समय में 134% की वृद्धि हुई है, जबकि उसके समय में केवल 61% की है। जवार में 191%, उसके समय में इनके समय में 108। बाजरा में 143% हमारे समय में वृद्धि हुई, इसके समय में 100%। रागी में 191% हमारे समय में, उनके समय में 148। मक्का में 150%, इनके समय में मात्र 60%। अरहर में 209%, इनके समय में 61%। मूंग में 219%, इनके समय में 86%। उड़द में 205%, इनके समय में 60%। मूंगफली में 167%, इनके समय में 59%। सूरजमुखी में 176%, इनके समय में 80%। सोयाबीन 184%, हमारे समय में, इनके समय में 80%। उसी प्रकार से तिल और अमतीला में आप देखेंगे 200% हमारे समय में, इनके समय में 88, और 197%, और इनके समय में 115%। और काटन में हमारे समय में 110%, इसके समय में 177%। इस प्रकार से यदि धान में भी देखेंगे तो हमारा 131% के अगेंस्ट में इनके 61-62% जो वृद्धि हुई है, तो आधा हुआ है। रमन सिंह जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, भाजपा वाले डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार में किसानों को कितना हुआ? यदि डबल इंजन की जगह यदि यूपीए की सरकार होती तो जो 134% की वृद्धि हुई और उसी दर पे वृद्धि होती, कितने हजार करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ के किसानों और देश के किसानों को हुआ। वो भी अपने काम धंधा में लगा बेचारा। भाई उधर पुलिस वालों के जो कॉलोनी है बगल में है, यहाँ पे कोई निवास नहीं है, आवास नहीं है, उनको बता दो। दूसरी तरफ रमन सिंह ये कहते हैं कि राम मोहन गमन पर्यटन परिपथ में क्या खर्चा हुआ, तो जाए चंदखुरी जाके देख ले भाई, श्री नारायण चल दे, राजिम में चल दे, और अन्य जगह जहाँ काम चल रहे हैं वहाँ जाके देख ले। केवल ट्विटर पर भी बोल देने से क्या होता है? 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी चंदखुरी गए नहीं, जहाँ कौशल्या माता का की मंदिर है, वहाँ तो गए नहीं, अब जाके देख ले। तो ये लगातार उसी प्रकार से गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं, अरे इनके समय में तो मोबाइल बांटने में, टिफिन बांटने में, राशन कार्ड बनाने में, चप्पल खरीदने में, सब में कमीशन खोरी हुई। हमारे समय में सीधा हितग्राहियों के खाते में जा रहा पैसा। बेरोजगारी भत्ता भी एक ठीक से बांट नहीं पाए, हम तो सीधा उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये अभी जो गौठान योजना है उसको दिल्ली के 4 कमेटियाँ आ गई लोकसभा की देखने, गुजरात की टीम आ गई, मध्य प्रदेश के गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष आके गए, सब तारीफ करके जा रहे हैं और ये घोटाला देख रहे हैं। उसी प्रकार से अभी ये कहते हैं गिरिराज सिंह जी नरवा वाले कार्यक्रम में भ्रष्टाचार हुआ। अभी 8 दिन नहीं बीता है, देश भर के जितने भी वन विभाग के PCCF है, 3 दिन की कार्यशाला लगा, तो सबसे बढ़िया कार्यक्रम हुआ। उसके DG भी आए थे, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी, वो भी आए थे, और उन्होंने तारीफ की जितना बढ़िया काम छत्तीसगढ़ में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। अब ये लोग कहते हैं उसमें गड़बड़ है। तो दोनों प्रकार के दो मुही हैं ये लोग, एक जने आप कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, ये स्थिति इनकी है। तो ये तो केवल चुनाव के लिए
ये लोग आए हैं, 4 महीने रहेंगे और चुनाव में इस प्रकार बोल बुला के चले जाएंगे। सर, रमन सिंह जी ने आपको कहा जो कहा वो छत्तीसगढ़ की जनता ने कहा, आप जहाँ गए वहाँ कहा, लेकिन कल गिरिराज सिंह ने खा करके उसको अलग तरीके से परिभाषित किया तंजलि के साथ। क्या ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति पे भी? देखिए सीधी बात है कि ये मैं अपने टाइटल तो मैंने खुद नहीं दिया है, पब्लिक ने दिया है, युवाओं ने दिया है। काका है तो भरोसा है, काका भी जिंदा है। ये लाइन जहाँ भी जाओ वहाँ चाहे वो युवा हो, बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हैं, सब लोग इस प्रकार से संबोधित करते हैं। और यदि वो काका को खाखा बोल रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो प्यार से कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता अपने से होके कहा, मैंने तो नहीं कहा भाई मुझे इन शब्दों से संबोधित करिए। तो जनता का प्यार है जिन्होंने उसे, और काका शब्द का शायद अर्थ गिरिराज सिंह जी शायद नहीं जानते, और इस कारण से वो इस प्रकार के छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस पे प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्होंने कहा है कि 2 विधानसभा को छोड़ के पूरे छत्तीसगढ़ कहीं पे भी कोई भी विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। ये बयान रमन सिंह किसका है? रमन सिंह पाटन और दुर्ग का बस विकास को बोल रहे हैं। सिर्फ पाटन और दुर्ग को छोड़ के 88 विधानसभा में एक भी काम नहीं हुआ। बस्तर चले जाइए, सरगुजा चले जाइए, रायगढ़ चले जाइए, किसी भी जिले में चले, और रमन सिंह के क्षेत्र में चले जाइए। रमन सिंह जी के 15 साल मुख्यमंत्री रहे उस विधानसभा में, वहाँ के सामाजिक संगठन के लोगों से पूछ लीजिए कि कितना पैसा, कितनी ज़मीन उनको दी गई और कितना राशि उनको दिया गया है। तो हमने भेद नहीं किया। रमन सिंह जी अपने क्षेत्र में काम किए होते तो वहाँ सड़क निर्माण की मुझे घोषणा नहीं, स्वीकृति देनी नहीं पड़ती। रमन सिंह के समय में होता ये था कि उसी ब्रिज को तोड़ो, फिर उसी ब्रिज को बनाओ, उसी सड़क के फिर से रिपेयरिंग करो। और उसके समय में जितने पुल पुलिया बने उसी क्षेत्र में पुल पुलिया भी भसक गए और स्टाफ डैम भी ढह गया। तो ये तो उनके कार्यकाल का हिसाब किताब है। तो रमन सिंह जी अब वो ऐसा है कि सुबह सो उठ के केवल दौरा और में जाते नहीं, 5 साल हो बीत रहा है, प्रदेश का कितने बार दौरा कर लिए विपक्ष के नेता हैं। एक आध बार बस्तर चल दिए, एक आध बार सरगुजा चल दिए, बस उससे अधिक तो कुछ किया ही नहीं। रमन सिंह जी अपने बूते पे एक सभा नहीं कर पाए, एक आम सभा तक नहीं कर पाए। ये थी उनकी स्थिति है। ठीक है, आंकड़ों को प्रमाणित करके आपने बताया है जी। 2022 भी निकल गया, किसानों की आय दुगनी करने की बात जो मोदी सरकार ने की थी वो तो मिथ्या करार हो गई। आगे आने वाले समय में किसानों का भविष्य किस रूप में देखें? देखिए, ये आय दुगुनी नहीं हुई बल्कि लागत दुगुना हो गया। डीजल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्र के भाव बढ़ गए, खाद के भाव बढ़ गए। तो जो कृषि में जिन 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 चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें वृद्धि जरूर हुई है, लागत में, उत्पादन में, लेकिन आय तो आधा हो गया। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ लोगों को सक्षम बनाने की योजनाएं बना रहे हैं जिससे महंगाई है, बेरोजगारी, उससे लड़ा जा सके। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस सरकार कर रही है। सर, ये कनाडा में खालिस्तानी समर्थक द्वारा ये प्रोफेसर ब्लू स्टार के इंदिरा गांधी की हत्या पर जश्न मनाया गया। इसमें कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर करने की बात की, प्रधानमंत्री को भी और विदेश मंत्री को भी। उनकी झांकी भी निकाली गई, वो जो है वही मारते हुए दिखाया भी। देखिए, इस मामले चूँकि विदेश का मामला है तो भारत सरकार को संज्ञान में लेके वहाँ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्राध्यक्ष को जरूर उसकी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई कृत्य करे तो उसका विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए। राज्यवर्धन राठौर जी ने पूनम महाजन ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है कि जब भी वो बाहर जाते हैं देश के, उनके बयानों से देश की छवि खराब होती है। लेकिन राहुल गांधी अकेले व्यक्ति जाके कोई बात बोलते हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों लग जाता है? सारे मंत्रिमंडल के लोग, सारे संगठन के लोग, सब लोग राहुल गांधी के बयानों पे वो तिलमिला जाते हैं और वो बयान देने लगते हैं। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी इन पे भारी पड़ रहे हैं।